जाती है। राजस्थान की माँ के दूध में इतनी ताकत है कि उसमें पवित्रता भी समाई हुई है, तो उसमें वीरों की बुलंदी भी समाई हुई है। नागौर जिला, जहाँ से वीर तेजाजी का जन्म खरनाल में माना जाता है, नागौर जिला जहाँ विश्व का बड़ा पशु मेला भरा जाता है। आज हम नागौर जिले की मकराना तहसील में आए हैं, जहां पर विश्व प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर आपने सुना होगा बीकानेर जिले में। उन्हीं का अवतार इंदर बाईसा के रूप में यहाँ इनकी पूजा की जाती है, ताकि भक्ति करने वाली इंदर बाईसा का यहाँ कमरा बना हुआ है, रहने का स्थान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और करणी माता की विशेषता हमने आपको पहले भी बताई है। करणी माता के भक्त इंदर बाईसा की विशेषता बताई, आप ये देख पा रहे हैं तस्वीर में भी पूरा मर्दानगी वेश दिखाया गया है, पूरा पुरुष का वेश धारण कर रखा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर काफी भक्त भी आए हुए हैं, हम एक भक्त से भी बातचीत करना चाहेंगे। राम राम सा। राम राम जी। किसो गाँव आप रो? सूरतगढ़। सूरतगढ़ है हो, तो अट कताक सालों आ रहे हो? अठ हमारी पीढ़ी आती जाती रहती है, 100 साल से हम आ रहे हैं। हमसे मेरे को आते हुए 40 साल हो गए। आपको आते हुए 40 साल हो गए, तो इंदर बाईसा की आप पर कृपा है? हाँ का बहुत कृपा बना रखी है भगवती ने। तो इंदर बाईसा ने मतलब स्त्रियों के कपड़े नहीं पहने? नहीं, कभी नहीं। तो हम जैसे कई बार देखते हैं कुछ लोग, लड़कियां जींस पहनती है तो कहती है यार ये कोई तरीका थोड़ी है, लड़कों के कपड़े पहन लिए। तो उन लोगों के लिए तो इंदर बाईसा ने पहले ही रास्ता बंद कर दिया था कि देखो कपड़े पहनने से किसी को रोका नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब सबका अपना अपना व्यक्तिगत अधिकार हाँ, है। बिल्कुल अपना व्यक्तिगत अधिकार है। बाईसा ने कभी अपना ऐसा सूट वूट और कुछ नहीं पहना, कभी साड़ी नहीं पहनी, मर्दाना वेश में रखा। एक बार इन्होंने मर्दाना वेश के लिए इनके पिताजी ने मना भी किया, लेकिन ये इन्होंने कहा कि मैं मर्दाना वेश पहनूंगा। उनके पिताजी ने कहा कि नहीं पहनते, लड़कियां तो अपना सूट ही पहनती है। तो उनको पिताजी को चमत्कार दिखाया इन्होंने। चमत्कार, उनके पिताजी के पेट में खूब दर्द हुआ, तो वो समझ गए कि ये तो है। तो मैंने बोला था मैं मर्दाना वेश पहनूंगी, आप मेरा आज ही मेरे को मर्दाना वेश पहना दो, तो उनका पेट ठीक हो गया। बिल्कुल, ये सही बात है और यही कृपा हम सब पर बनी रहनी चाहिए। इंदर बाईसा का जन्म झोंपड़ी में हुआ था, और झोंपड़ी में होने के बाद उन्होंने जो पर्चा दिया था नीमराणा की एक लड़की को, और उसके परिजनों ने, उनके स्वजनों ने एक झोंपड़ी की जैसे हम कह सकते हैं मॉडल बना के, उसका प्रतिरूप बना के यहाँ उनको कमरे के रूप में बना के बैठ के हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जुगल किशोर जी हमारे साथ है। जुगल किशोर जी, ये जो इंदर बाईसा का जन्म झोंपड़ी में माना जाता है, तो ये झोंपड़ी का जो मॉडल है कमरा बना के, ये जैसे निमराना स्टेट की बच्ची को पग ठीक किया था ना, 12 साल के, वो 1 सेकंड के अंदर ही पग ठीक किए। तो स्टेट ने सोचा इनके रहने के लिए कोई कमरे की व्यवस्था हो, तो इसलिए क्या है, लकड़ी का ये कमरे के रूप में बना के उन्हें निमराना स्टेट से बना के यहाँ लेके आए माता श्री को रहने के लिए। तो इसमें अन्नदाता विराजमान होते थे, यानी रहते थे। अन्नदाता इंदर बाईसा? हाँ, इंदर बाईसा इसमें विराजमान होते थे। ये सबसे पहले, यानी निज मंदिर से पहले, यानी सबसे पहले मंदिर से पहले ये बना हुआ है। बिल्कुल, ये आप देख पा रहे हैं इंदर बाईसा की तस्वीर इसमें लगी हुई है। और मर्दाना भेष की पूरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इसमें लगी हुई है। जितने प्रकार के उनके भेष है जो उन्होंने वेश धारण किया, और पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं इंदर बाईसा की पूरी तस्वीरें यहाँ पर जितनी भी है उनका संग्रहण यहाँ पर किया गया है। पुरुष की वेशभूषा में रहते थे वो, और स्पष्ट कहा करते थे स्त्री और पुरुष की वेशभूषा में कोई भेद नहीं होना चाहिए। देख पा रहे करणी माता के द्वारा, करणी माता की भक्ति करने वाली इंदर बाईसा के वस्तु है, हम जुगल जी से जानेंगे। जुगल जी, ये क्या क्या सामान? देखो जी, ये मातेश्वरी के यूज की हुई चीजें हैं। जैसे ये ग्लास से पड़ी है, ये पानी पीने के लिए, दूध के लिए या चाय के लिए जो भी है ये यूज करते थे। इधर वो पड़ी है, केतली पड़ी है, इधर ये जो है ना डब्बी वगैरह, ये सब मातेश्वरी ने यूज की हुई है। मातेश्वरी यूज की हुई है। ये आसन है, यहाँ विराजमान होते थे। हाँ, विराजमान होते थे। ये जो पलंग है अंदर, इन पे भी ये अंदर पलंग है, हम जुगल जी से जानना चाहेंगे। ये पलंग है, अन्नदाता विराजमान होते थे। और ये जो पलंग है, ये इंदर बाईसा यहाँ पर निवास करते थे, सोते थे, शयन करते थे। और ये जो ऊपर के वस्त्र है, ये इसलिए नए लगाए गए हैं कि खराब नहीं हो, वो गंदे न हो, इसलिए यहाँ पर उनको सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया। और जो ये जो चारपाई है और ये जो अंदर का जो बिस्तर है, वो उस समय का है। यहाँ पर तस्वीरें इंदर बाईसा की संजोई गई है बहुत ही सुंदर तरीके से। इस महल को आप देख पा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी तरीके से इसको सहेज कर रखा गया है। और ये झूला भी उस समय का है। ये झूला
आप देख पा रहे हैं ये उस समय का है। इंदर बाईसा यहाँ पर बैठा करते थे। ये झूला पूरा आप देख पा रहे हैं अभी लगाया हुआ है। और हम आपको अंदर दिखाना चाहेंगे। ये जो वस्तुएं हैं ये भी उस समय की है जुगल जी। ये उस टाइम की है मोतेश्वरी के खेलने के लिए। अच्छा उस समय की ये वस्तुएं आप देख पा रहे हैं। कोई बेंड कर देते थे। हाँ, जब बच्चे थे तब उन समय की ये वस्तुएं आज भी इनको संजो कर रखा गया। और इसके अंदर भी जानेंगे जुगल जी। ये जो बैठने के है, हाँ बैठने के लिए मुड्ढा बोलते हैं ना। हाँ मुड्ढा। हाँ ये जो मुड्ढे हैं तो बैठने के लिए मातेश्वरी विराजमान के लिए, ये पलंग भी वो विराजमान के लिए था। पलंग दिख रहा है। हाँ, और ये छड़ी है हाथ में रखते थे। इधर छड़ी है ये ना, जो छड़ी देख पा रहे हैं आप, ये छड़ी है। ये जो छड़ी है ये हाथ में रखते थे। और ये छता भी उन्हीं के हाथों का है। ये केतली पानी की केतली देखिए, आज से वर्षों पूर्व ये पानी की जो केतली है कितनी मॉडर्न दिख रही है, कितने अच्छे तरीके से दिख रही है। ये पानी की केतली भी इंदर बाईसा प्रयोग में लेते थे, उपयोग में लेते थे। और ये क्या है अगर आप ये देखो, ये स्टैंडिंग कुर्सी भी है। हाँ। और चलते चलते ये जैसे इससे सर चल भी सकते हैं। ये स्टैंडिंग कुर्सी भी है, इसमें बैठ जाए। जैसे रेत के तिल्ले होते हैं ना, हाँ, इसको काट के इसमें बैठ उस समय की क्या तो मैं हाँ उस टाइम की ये जो स्टैंडिंग कुर्सी इस टाइप की है। यानी मातेश्वरी बाहर जाते थे तो रेत के टिल्ले होते थे, तो इसको नीचे गाड़ कर बैठ जाते थे ये मातेश्वरी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो, जैसे भगवान कृष्ण के टाइम में गोप और गोपियों के दिल में प्रेम था ना। हाँ। अपने इतिहास में सुना है, राम जी के बारे में इतना नहीं सुना है और भी नहीं सुना है। भगवान कृष्ण के पीछे गोप और गोपियों प्रेम, उसी टाइप में ऐसे ऐसे भगत थे वो मातेश्वरी से इतना प्रेम करते थे। और वो ऐसी वस्तु मतलब भेंट के लिए भेंट देते थे। हाँ। वह इंदर बाईसा के भक्तों के द्वारा इंदर बाईसा के पर्चों के बाद अपनी खुशी से एक भवन बना के दिया। ये भवन की नक्काशी और भवन के अंदर हम सुंदर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। हमारे साथ जुगल किशोर जी। जुगल किशोर जी, लगभग इसको कितने वर्ष हो गए? इसको इस भवन का नाम है भगवती भवन। भगवती भवन। भगवती भवन है। इस भवन को लगभग हो गए 75 ईयर्स। इंदर बाईसा यहाँ निवास करते थे। हाँ, इंदर बाईसा के रहने के लिए बनाया था। अभी ये बेडरूम कहते हैं आज, जैसे रहने के लिए वैसे रहने के लिए। यहाँ जो पलंग लगे हुए हैं, ये जो गद्दी लगी हुई है, माताजी महाराज विराजमान होते थे और भगत आसपास बैठ जाते थे। हम अंदर देखेंगे। ये इंदर बाईसा का सुंदर भवन, मैं कहता हूं कि आज हम लाखों रुपए खर्च करके भी इस तरह के कारीगरों के द्वारा ऐसा भवन नहीं बना सकते। ये जो सुंदर जो चित्रकारी की गई है आप देख पा रहे हैं, सुंदर। और ये जो वस्त्र है वो इंदर बाईसा पहनते थे, मर्दान की वेश वाले। ये उनके ये वस्त्र है जो टंगाए हुए हम दिखाएंगे। बड़ा सुंदर यहाँ भवन का निर्माण किया गया है। यानी जैसे यहाँ आते ही मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ रह जाए, लेकिन यहाँ रहने की परमिशन नहीं है। ये केवल दर्शन करने से है। यहाँ दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति के को एक सुकून मिलता है। और जैसे हम तो कहते हैं अटैच बाथरूम वॉशरूम रूम में होने लगे, वो 75 साल पहले आप देख पा रहे हैं इंदर बाईसा के लिए उनके भक्तों ने ये अटैच बाथरूम बना दिए थे। और ये मैं आपको स्नान घर, जैसे मोहनजोदड़ो का स्नान घर की चर्चा करते हैं, और उस समय के देखा 75 साल पहले यहाँ पर फंवारा लगा दिया गया था भक्तों के द्वारा। ये भक्तों की श्रद्धा थी, भक्तों का समर्पण था। हम जुगल किशोर जी से जानेंगे। जुगल किशोर जी, कितने वर्षों पहले ये इसका निर्माण अटैच के रूप में करवाया गया? ये जो भवन हुआ है वे सब चीजें जो है 75 साल पहले ही है। भगत के दिल में ये भावना थी, मातेश्वरी को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। उसके दिल में इतना प्रेम था, इसलिए उन्होंने अटैच लेटरिन और बाथरूम इसी भवन में बना दिया। भवन में बना दिया। हाँ, ये जो है मातेश्वरी के टाइम के मातेश्वरी यूज की है। जो दोनों चीजें ना, ये टॉयलेट है, ये स्नानघर है, ये मातेश्वरी यूज की हुई है। और आज अब ये सिर्फ भक्तों को दर्शन के लिए होती है, परमिशन है, बाकी वैसे नहीं। यहाँ रहता कोई नहीं है? नहीं, यहाँ कोई रहने की इजाजत नहीं है। इनके परिवार वाले भी नहीं रहते हैं। ये सिर्फ भक्तों के दर्शन के लिए है। और इधर आप देखेंगे चरण पादुका, आप लाइक करो, मातेश्वरी के जो अपने कहते हैं ना कि चरणों के दर्शन हो जाए। हाँ, तो इसमें लगाओ। अच्छा, ये चरण पादुका है, आप देख पा रहे हैं। चरण पादुका है इंदर बाईसा की, जो इंदर बाईसा पहना करते थे उस समय। वो चरण पादुका यहाँ पर रखी गई है, संजोकर रखी गई है।
आप ये देख पा रहे हैं, ये तो अभी रखी हुई है। ये तो अभी ये जो पॉलिश अभी रखी गई है। जुगल जी कितने वर्षों पहले बता रहे हो आप? देखो मातेश्वरी की ये पहनी हुई है, चरण पादुका है ना। हाँ ये मातेश्वरी ने खुद पहन के था ना, वो चरण पादुका यहाँ रखी हुई है भक्तों की, भक्तों के दर्शन के लिए रखी हुई है। और इसको भी लगभग 75-80 साल पहले जो है मातेश्वरी का, ऐसी कई चरण पादुकाएं थी। तब वहाँ भगवती देवलोक हो गए थे, तब अपने पूजा स्थान पर रखने के लिए भक्त ले गए थे। ऐसी हजारों पोशाक थी जो भक्त ले गए थे। भगत ले गए। जी, माँ भगवती की वो पूजा के अंदर। Now, please like, share and subscribe and don't forget to हमारा चैनल FN10 अब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब शेयर करें। थैंक यू।